जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय बरसानो गाम जय जय श्री राधे। जय बरसानो गाँव जय जय श्री राधे। राधा रानी को गाम जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। महारानी को गाँव जय जय श्री राधे। महारानी को गाँव जय जय श्री राधे। 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। ग्वालों की जय जय गोपिन की 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 जय जय। गौ माता की जय 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 जय। जय बरसानो धाम जय जय श्री राधे। जय बरसानो गाँव जय जय श्री राधे। 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 गौशाला इसमें तो एक ही विषय है, गौ सेवा। और इस पे जितना बोला जाए उतना कम है। पिछले दिनों में हमने उपनिषदों से और वैष्णव वार्ताओं से गौ सेवा की महिमा बताई थी। आज भी वैष्णव वार्ता जो एक भक्तमाल है वैष्णवों की, उसकी एक कथा सुना रहे हैं। कई सौ साल पुरानी बात है, जब यहाँ श्री कृष्ण
साक्षात खेलते थे। श्रीनाथ जी के रूप में और उनके साथ अष्ट सखा जिन्होंने उनकी लीलाएं गाई हैं, देखा है, वो भी उनके साथ खेलते थे। गोचारण करते थे। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, ये सभी अष्टछाप के महापुरुष उनके सखा थे। उस समय द्वापर की लीला फिर से हुई है। जैसे गोचारण या गोपी प्रेम, वो सब फिर से झांकी आई। नाभाजी ने भक्तमाल में लिखा, गोपी प्रेम की पुनरावृत्ति मीरा ने किया। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। कलयुग में उन्होंने गोपी प्रेम दिखा दिया। निरअंकुश अति निडर रसिक रस जसना गायो। निरंकुश शासन नहीं माना राज्य सत्ता का, राणा जी का, और संपूर्ण राजस्थान के पर्दा सिस्टम, उसका डट करके विरोध किया उन्होंने। अति निडर, दुष्टन दोष विचार के, दुष्ट पुरुषों ने उन पे दोषारोपण किया, खुलेआम नाचती थी। दुष्टन दोष विचार, मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको भयो, गरल अमृत ज्यों पियो। विष को उन्होंने अमृत की तरह पी करके दिखाया। भक्ति निशान बजाए के, काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर बजी। निशान कहते हैं युद्ध का डंका। भक्ति का डंका बजा करके उन्होंने किसी का भय नहीं माना, किसी की लज्जा नहीं माना। गोपी प्रेम की पुनरावृत्ति किया। उन्होंने ही नहीं, रानी झाली ने किया, करमेती बाई ने किया, बहुत सी देवियां भाई। रानी झाली के ऊपर पहरा लगाया गया था सेना का कि वे बाहर सत्संग में नहीं जा सकें। उनके गुरुदेव आए थे चित्तौड़ में, और चित्तौड़ राजपूतों का गढ़ था, किंतु उन्होंने कहा झाली तो जाएगी, झाली को रोकने वाला संसार में कोई नहीं है। और रानी झाली
उस सेना के बीच से निकल गई, किवाड़ खोल करके राजमहल के। जैसे श्री कृष्ण अवतार में जेल के ताले अपने आप खुल गए थे, किवाड़ें खुल गई थी, पहरेदार सो गए थे, वैसे ही चमत्कार यहां भी हुआ। झाली के प्रेम में सब राजमहल के किवाड़ें खुल गईं और कोई सैनिक नहीं देख पाया। और झाली वहीं पहुंची बगीचे में जहां उसके गुरुदेव रुके थे, और सारी चित्तौड़ की जनता वहां पहुंच गई थी। उसको पता था कि झाली रुकेगी नहीं। झाली ने घोषणा कर दिया था, झाली को रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे मीरा ने कहा था, वही झाली ने कहा था, तेरो कोई नहीं रोकनहार, मगन वे मीरा चली। तेरो कोई नहीं रोकनहार, मगन वे मीरा चली। मीरा चली रे मीरा चली, मीरा चली रे मीरा चली। ये तेरो कोई नहीं, तेरो कोई नहीं, मेरो कोई नहीं रोकनहार, मगन वे मीरा चली। तेरो कोई नहीं रोकनहार, मगन वे मीरा चली। मान अपमान दो उधर पटके, मान अपमान दो उधर पटके। युद्ध जैसे लड़ाई होती है, योद्धा पटक देता है और विजय प्राप्त करता है। बोले मैंने भी ये सब पटक दिया। मान अपमान दो उधर पटके, मान अपमान दो उधर पटके। दो उधर पटके, दो उधर पटके, उधर पटके, दो उधर पटके। निकसी हूँ ज्ञान गली, मगन वे मीरा चली। निकसी ज्ञान गली, मगन वे मीरा चली। मैं तो निकसी हूँ ज्ञान गली, मगन वे मीरा चली। मैं तो निकसी हूँ ज्ञान गली, मगन वे मीरा चली। तेरो कोई नहीं रोकनहार, मगन वे मीरा चली। तेरो कोई नहीं रोकनहार, मगन वे मीरा चली। मीरा चली रे मीरा चली, मीरा चली रे मीरा चली। ये तेरो कोई नहीं रोकनहार, मगन वे मीरा चली। 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 सारा चित्तौड़ के बगीचों में जहां झाली के गुरु रुके थे, वहां पहुंच गया था, क्योंकि रानी झाली ने घोषणा किया था कि झाली को रोकने वाला कोई नहीं है संसार में। लड़ाई थी राणा जी से। राणा माने वहां का राजा।
सेना तैनात थी, राजमहल के द्वार बंद थे और दरवाजे के बाहर फौज की कतारें खड़ी थी। नंगी तलवारें, शमशीर, ये सब लेकर के। झाली चली, दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे कृष्ण के समय में जेल के फाटक खुल गए थे। और वह पहुंच गई वहां पर उस बगीचे में जहां सत्संग हो रहा था, उसके गुरुदेव थे। हल्ला मच गया, झाली आ गई। राजा के पास खबर पहुंची कि झाली को तुम रोक नहीं पाए। राजा ने कहा, सबको सिर काट डालो जिन लोगों ने दगा किया है, शासन में ढील दिया है। बोले हुजूर, शासन में ढील नहीं है, पहरा बहुत कड़ा है, किसको मारें? बोले अच्छा, झाली को महल में मत घुसने दो। सेना फिर से खड़ी हो गई और उस बगीचे से वहां तक नंगी तलवारें, शमशीरें लेकर के लोग खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। एक मक्खी भी नहीं घुस सकती है। झाली वहां से चली और महल में घुसते चली गई। कोई देख नहीं पाया क्या हुआ। महल के भीतर जाकर के उसने वहां घोषणा किया कि झाली आ गई, कीर्तन किया। तो ये सब जो रुको, ये सब जो कुछ हुआ, ये द्वापर लीला का खेल था। जैसे गोपियों ने किया वही काम झाली ने किया, मीरा ने किया, और जितनी भक्त देवियां थीं, सखू भाई ने किया, वही लीला कृष्णावतार की ही लीला फिर से दोहराई गई। और वही गो सेवा जो श्री कृष्ण के समय में हुई थी, वही गो सेवा फिर से श्रीनाथ जी के समय में शुरू हुई। और उसमें इतने चमत्कार हुए कि जो वार्ताओं में कहीं कहीं उसका वर्णन आता है। जैसे एक वार्ता है, जा परे भक्त की। ये ब्रजवासी थे और श्रीनाथ जी की गायों की सेवा करते थे, खिरक में रहते थे, बहुत सीधे थे। गायों की सेवा से अनंत सिद्धियां आती हैं सामने, अणिमा, लघिमा, गरिमा, ये सब आती हैं। गायों की सेवा से ही श्री कृष्ण ने चमत्कार दिखाए थे। बड़े बड़े असुरों को मार दिया खेल खेल में, ग्वाल बालों ने और कृष्ण ने। ऐसे ऐसे असुर थे कंस के पास जिनसे देवता डरते थे। अघासुर के बारे में लिखा है कि ऐसा विषैला था कि देवता भी अमृत पीने के बाद उससे डरते थे। वो सब मार दिया कृष्ण और कृष्ण के सखाओं ने, केवल गाय के दूध की महिमा से। इसीलिए रसिया गाते हैं, ब्रजमंडल देश दिखाए रसिया, ब्रजमंडल
मंडल ब्रज बजाओ। मंडल देख दिखाए रसिया ब्रज मंडल। ब्रज मंडल बेश दिखाए रसिया ब्रज मंडल। ब्रज मंडल देश दिखाए रसिया ब्रज मंडल। तेरे बिरज में गैया बहुत है, तेरे बिरज में गैया बहुत है। गैया बहुत है, गैया बहुत है, गैया बहुत है, गैया बहुत है। अरे लाला पी पी दूध भई पठिया। लाला पी पी दूध भई पटिया। अरे पी पी दूध भई पठिया। लाला पी पी दूध भई पटिया। ब्रज मंडल देश दिखाए रसिया ब्रज मंडल। ब्रज मंडल देश दिखा रसिया ब्रज मंडल। तेरे बिरज में मोरा बहुत है, तेरे बिरज में मोरा बहुत है। तेरे बिरज में मोरा बहुत है। तेरे बिरज में मोरा बहुत है। कोकत मोर फटे छतिया। कोके मोर फटे छतिया। कोकत मोर फटे छतिया। कोके मोर फटे छतिया। ब्रज मंडल देश दिखाए रसिया ब्रज मंडल। ब्रज मंडल देश दिखा रसिया ब्रज मंडल। ब्रज मंडल देश दिखाए रसिया ब्रज मंडल। ब्रज मंडल देश दिखा रसिया ब्रज मंडल। वही कृष्ण लीला फिर से भई। ऐसी गो सेवा भई कि आज भी नाथ द्वारे में हजारों गायें हैं जो नाथ जी की गैया बोली जाती हैं। वृंदावन के रसिकों ने भी गो सेवा किया। स्वामी हरिदास जी ने जो गो सेवा किया वो आज भी उनकी गौशाला बिहार वन में चल रही है। एक ब्रजवासी था श्रीनाथ जी का, वो गायों की सेवा करता था और एक सीधा मिलता था भोजन करने के लिए। भंडारे में जाता था, एक सीधा ले आता था और आठों पहर ऐसी सेवा करता था कि न भोजन करना, न खाने की चिंता, न पीने की। दिन रात गायें जहाँ बैठती हैं उनके नीचे कोमल कोमल रेत बिछाना, साफ रखना, कीचड़ न हो जाए, ये सब मन लगा के सेवा करता था। एक दिन की बात है कि कोई वैष्णव आया और गोसाई जी से बोला, हमको ठाकुर सेवा पधरा दीजिए, दे दीजिए, हम ठाकुर सेवा करें। तो आचार्य लोग ठाकुर जी देते हैं, उनका नाम भी देते हैं। ठाकुर जी के नाम मदन गोपाल, लड्डू गोपाल ऐसे बता देते हैं और उनकी सेवा होती है। भोजन, शयन, आठों प्रहर, इस तरह से सेवा होती है। तो वो आया और ठाकुर जी
गोसाई जी ने उसको दिए और जो उनका ठाकुर जी का नाम था, नाम बताया। वो देख रहा था, सीधा ब्रजवासी था। उसके भी मन में इच्छा भई कि हम तो केवल गैया की सेवा करते हैं, हमारे पास ठाकुर जी नहीं हैं, तो हम भी ठाकुर जी की सेवा करें। गोसाई जी स्नान करके अपरस में थे और आया, दौड़ा चरणों को पकड़ने के लिए। अपरस में किसी को छुआ नहीं जाता। गोसाई जी ने पत्थर एक पड़ा था, पत्थर लुढ़का दिया उसको रोकने के लिए, और पत्थर को पांव से ठोकर मार करके आगे बढ़ाया। उसने समझा कि यही ठाकुर जी हैं। जैसे शालिग्राम पधराते हैं गोल गोल, ये भी तो वैसा ही गोला गोला पत्थर है। ये ठाकुर जी की सेवा दिया है इन्होंने हमको, और अब नाम देंगे। तो गोसाई जी बोला, जा परे, यानी दूर जा। उनका भाव था कि हम अपरस में हैं, नहा चुके हैं, हमको मत छू, जा परे। सीधा ब्रजवासी, उसने समझा कि इन ठाकुर जी के नाम है जा परे, और ये ठाकुर जी गोल गोल जो पत्थर लुढ़काए हैं, ये ठाकुर जी हैं। और उस पत्थर को उसने उठा लिया और सेवा करने लग गया। खिरक में ले गया, खिरक माने गौशाला में। वहां जाकर के उसने भंडारी से कहा कि हमको एक नहीं दो सीधा दो, एक हमारा एक जापरे का। भंडारी समझ नहीं पाया जापरे क्या आफत है। उसने समझा ये बहुत काम करता है, डबल लेने की इसकी इच्छा हो गई है, तो जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा भी दे दो तो कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने दो सीधा दे दिया। वो लाया और सरोवर के किनारा एक पत्थर जापरे मैंने उस पत्थर के लिए भोग रखा और एक अपने लिए, और बोला, अरे भाई जापरे, अपनी पातर संभाल ले, तू देख बराबर है कि नहीं है, मैंने ज्यादा नहीं लियो है, बराबर बराबर है, और तू नहीं आवेगो तो दोनों पातर मैं तालाब में फेंक दूंगो। ठाकुर जी समझ गए कि बड़ा शुद्ध भोला भक्त है, ये तालाब में फेंक देगा। और साक्षात रूप से ठाकुर जी आए और उस पत्तल को लिया। वो बोला, अरे जापरे, जापरे मैंने ठाकुर जी को जापरे कहता था नाम। ओ भाई जापरे, पहले देख ले बराबर हिस्सा है कि नहीं है, ज्यादा तो नहीं हमारे पास है। हंस गए ठाकुर जी, ना बराबर है बराबर है, तो खा। तो खावे लग गए ठाकुर जी। और भंडारी ने गोसाई जी से कहा कि एक की जगह दो सीधा ले जा है, जाने कहा करे। यूं कहे कि एक मेरी एक जापरे की, यूं कहे कि एक मैं खाऊं एक जापरे खावे, तो समझ में तो आवे नहीं जापरे कौन बुलाए है। गोस्वामी जी समझ गए, वो चुप रहे। बोले, तुम कुछ दिन बाद जान जाओगे, अभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि जानते थे इसकी भक्ति
इसकी जैसी भक्ति सब में नहीं है। सेवा सब करते हैं। अब जैसे यहाँ बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बेचारे पैसा लेके सेवा करते हैं, पैसे के साथ अगर वो ईमानदारी से सेवा करें तो भगवान मिल जाए उनको। लेकिन पैसा लेने के बाद भी लोग आलस करते हैं, सेवा में ईमानदारी नहीं करते हैं। ऐसा सभी गौशालाओं में होता है। पैसा लेने के बाद भी मन से सेवा नहीं करते तो उनको भक्ति नहीं मिलती है। उतना ही मिलता है जो गिने चुने पैसे हैं। भक्ति का चमत्कार नहीं मिलता है। गोसाई जी ने कहा इसके जापरे की कहानी तुम नहीं समझ सकते हो। दूसरे दिन कुछ वैष्णवों ने, सूरत है, एक बंबई के रास्ते में पड़ता है सूरत, एक शहर है, वहाँ के वैष्णव लोग आते थे। सूरत गांव वालों ने खबर भेजा कि कोई व्यक्ति भेज दें, वो यहाँ की भेंट ले जाए श्रीनाथ जी के लिए। भंडारी ने कहा कि अरे भाई, उसका भी नाम जापरे पड़ गया। जो ब्रजवासी सेवक था उसको भी लोग जापरे जापरे कहने लग गए। अरे भाई जापरे, हाँ सूरत जाएगो? बोले कहाँ काम है? वहां ते भेंट पूजा लानी है श्रीनाथ जी की। बोले चलो जाऊंगो। बहुत दूर है, बहुत दूर है, पैदल जाना है। जब सवारी नहीं थी, गाड़ी मोटर नहीं थी, 500 साल पुरानी बात है। यहां से प्रसाद की थैली ले जाना और उनको प्रसाद देना। वो जो भेंट दे गए वो यहां ले आना, श्रीनाथ जी की भेंट। वो सीधा, उसने कहा ठीक है मैं चलो जाऊंगो। कब जाना है? बोले सवेरे चले जाइयो, कई दिन का रास्ता है, 10-15 दिन लग जाएंगे और इतने आने में लग जाएगा। वो प्रसाद की थैली लेकर के और चिट्ठी लेकर के श्रीनाथ जी के भंडारी की कि हमारा प्रतिनिधि जा रहा है, इसे अपनी भेंट भेज देना। और फिर वो रसोई बना करके जापरे के पास पहुंचा। वही जो पत्थर जो जिसको ठाकुर जी मानता था, जाके कहा अरे भैया जापरे। ठाकुर जी बोले हाँ। ठाकुर जी तो उससे बोलते थे, बात करते थे। हमें जानो है जापरे। कहाँ जाएगो? सूरत जाऊंगो। तो ठाकुर जी बोले सूरत की सूरत देखी है तेने? सूरत शहर कभी गयो है? बोले ना है, पूछते पूछते चलो जाऊंगो। यूं कह रहे दूर है, तू चलेगो? ठाकुर जी हंस गए, बोले हाँ मैं तेरे साथ चलूंगो। क्योंकि जानते थे ये बेचारा महीनों लगाएगा। और फिर वो जापरे बोला अरे भाई जापरे, तू कैसे चलेगो? तेरे छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, तू कैसे चलेगो? ठाकुर जी बोले थोड़ी दूर चलूंगो, फिर तेरे ऊपर बैठ जाऊंगो। जापरे बोले हाँ मैं तो बैठा लूंगो। छोटे से बाल रूप में ठाकुर जी रहते थे और मेरे कंधे पर बैठ चलियो। सवेरे वो चल पड़ा जापरे। थोड़ी दूर चलने के बाद ठाकुर जी बोले अरे भाई जापरे, अब मैं थक गया हूं, आजा मेरे ऊपर बैठ जा।
थोड़ी देर जाने के बाद ठाकुर जी को उसने कंधे पर बैठा लिया और ठाकुर जी चले गोद में बैठ के और थोड़ी देर में ही सूरत पहुंच गए और उसको पता भी नहीं पड़ा। बोले अरे भाई जा परे, ठाकुर जी उसको जा परे कह रहे हैं और वो ठाकुर जी को जा परे कह रहा है। जा परे, बोले हाँ भाई सूरत आ गओ। वो ठाकुर जी बोले हाँ सूरत आ गओ। अरे भंडारी तो कहते हो बहुत दिन लगेंगे। बोले अरे भाई भंडारी झूठ बोले, बढ़िया माल खाए हैं हम लोगों ने ना, प्रसाद चक खाए हैं तो भैया ताकत घनी आ गई, सो नेक देर में पहुंच गए। देख ले ये प्रसाद को चमत्कार है। जापरे बोलो हाँ जापरे ठीक कह रहे हो, है प्रसाद को चमत्कार है, बड़ी ताकत है। मैं दौड़ करके तो ले चले हो और मुंह में ऐसी ताकत आ गई है कि जब लौटेगो तो दौड़ के चलूंगो। फिर वो सूरत में वैष्णवों को जाके चिट्ठी दिया। सब वैष्णव आश्चर्य में कि सवेरे चला और संध्या को सूरत पहुंच गया, ये क्या माया है। वो समझ नहीं पाए वो लोग। उसे पूछा कि भाई तुम कैसे आए। अरे बोले भाई मैं और जापरे दोनों जने चले आए दौड़ कर। और जापरे वो जानते नहीं जापरे कौन है। अच्छा भाई तेरी चिट्ठी पढ़ लियो, ये हमारी भेंट है, इतने मोहर हैं, ये श्रीनाथ जी के लिए हम दे रहे हैं, पहुंचा दीजिए। सब भेंट लेकर के और हुंडी करा करके और वहां से चलो। हुंडी की प्रथा थी, बैंक ड्राफ्ट समझ लो आज के हिसाब से। चले वहां से दोनों। थोड़ी देर चलने के बाद ठाकुर जी ने वही लीला करी। अरे भाई जा परे, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पांव हैं, मैं तो थक गयो, अब तुम मुझे ले चल। उसने उठा के कंधे पे बैठा लिया ठाकुर जी को। बोले हाँ भैया अब दौड़ूं। बोले दौड़ चलो। दौड़ लगाई, उसको क्या पता थोड़ी देर में यहां मथुरा गोवर्धन पहुंच गया। ठाकुर जी ने कहा कि अरे जा परे, हाँ गिरिराज जी आ गए। बोले अरे गिरिराज जी आ गए, सवेरे ही तो चले, गिरिराज जी आ गए। हाँ अरे भाई खूब चक्क खाए हैं, प्रसाद की ताकत आ गई है, दौड़ तो आयो है। तने ऐसी दौड़ लगाई कि नेक देर में आ गए। 5000 की हुंडी की कागज ला करके उसने दिया। रास्ते में और 100 और गए थे। जा परे बोले कि देख मैं थक गया हूं, या बगीचे में कुछ देर आराम कर लेंगे। दोनों सोए और थोड़ी देर में गोपालपुर जतिपुरा आ गए। आते मान सीधे भंडारी के पास वो गया। ला भाई सीधा ला, बहुत दौड़ के आए हैं, थक गए हैं, सूरत ते दौड़ते चले आ रहे हैं। बोले अरे सूरत ते आ रहे हो दौड़ते, आज चलो आज ही आ गए हो। हाँ कैसे आ गए हो। अरे बोले जा परे और हम दोनों ने दौड़ लगाई। बोले जा परे क्या आफत है। जा करके कागज दिखाया हुंडी का, सब ने बात मान लिया। फिर गोसाई जी के पास ले गए कि ये समझ में नहीं आ रही इसकी लीला हमको। ये जा परे कहता है, हम दौड़े, जा परे दौड़ा, जा परे को मैंने गोद में ले लियो। गोसाई जी बोले ये 2 सीधा मांग रहे हैं, इनको जितना मांगे दे दिया करो, तुम समझ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे में वो बात नहीं है जो इसके अंदर है।
वो लोग भी समझ गए कि कोई भक्ति का चमत्कार है। ये तो नहीं समझ पाया कि ठाकुर जी साक्षात इसके साथ खेलते हैं, आते हैं। तो वो जितनी सिद्धियां हैं, अणिमा, छोटा बनना, बड़ा बनना, सब उसके पास अपने आप आ गई थी श्रीनाथ जी के पास से, गौ सेवा के प्रभाव से। तो इसलिए गौ सेवा गो देना, गौ सेवा का चमत्कार आज भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, गौ सेवा से घबराते हैं। हमारे यहां गौ सेवा का चमत्कार है। कई लाख रुपए का रोज का खर्च है, 2-4 लाख नहीं, 20,000 से अधिक गायें हैं और किसी से मांगा नहीं जाता है। गौशाला वाले चंदा करते करते हैरान हो जाते हैं, पूरा नहीं पड़ता। ऐसा चमत्कार यूं है, यहां जो सेवा होती है वो संसार के किसी गौशाला में नहीं होती है। सब जगह पैसे से सेवा होती है। हमारे यहां 101 साधु हैं और इतनी ही करीब से कम लड़कियां हैं। कोई भी पैसा नहीं लेता है, सब सवेरे सवेरे दौड़ते हैं और सबसे पहला काम गोदर्शन, गो सेवा, जो गो सेवक का कर्तव्य है। भगवान ने आज्ञा दिया, गो सेवा कैसे करोगे? नंद बाबा से कहा, सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानि तत्पदेषु च। सभी देवता गाय के शरीर में हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, नारायण, जितने 33 कोटि देवता। लक्ष्मी तो गोबर में है, रहती है इनके। तीर्थानि तत्पदेषु च, संसार के जितने तीर्थ हैं वो गाय के खुर में रहते हैं। तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठस्यपि सदा पितः। हे नंद बाबा, इनके गुह्य अंग में जहां से गोमूत्र निकलता है, गोबर निकलता है, उसमें स्वयं लक्ष्मी रहती हैं। इसलिए किसी भी देवता की, इंद्र विंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। विप्रान, वहां पर श्लोक कहा है, गो विप्रानल पर्वतान। इंद्र पूजा बंद करो, केवल गाय, ब्राह्मण, अनल, अग्नि, यज्ञ और पर्वत, इस श्लोक के अंदर 4 चीजें बताई हैं भगवान ने। गो विप्रानल पर्वतान, इनकी प्रदक्षिणा करो, यही तुमको सब सिद्धि देंगे। गाय के रहते किसी देवता की आवश्यकता नहीं इंद्र विंद्र की पूजा करने की। इस बात को इंद्र भी नहीं समझ पाया। उसने समझा कि हमारी पूजा बंद की गई है, ये कृष्ण के वाचालम बालिशम स्तग्धम अज्ञम पंडित मानिनम, ये इंद्र ने श्लोक कहा है। ये कृष्ण बड़ा बक्की है। वाचाल माने बहुत बोलता है, बालिशम माने इसमें बुद्धि तो है नहीं है, अज्ञ माने ज्ञानवान कुछ नहीं है, अपने को पंडित समझता है। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रूर प्रियम, इन्होंने इस कृष्ण का आश्रय लेकर के इन्होंने हमारा अपमान किया। इसलिए तुम लोग जाओ, एशाम श्रियावलिप्ना नाम कृष्णेन आत्मायतात्मनाम, ये सब ग्वाल बाल
ज्यादा गोधन बढ़ने से मस्त हो गए हैं, मोटिया गए हैं। येषाम श्रियावलिप्ता नाम और कृष्णेन आत्मायितात्मनाम, कृष्ण ने फूंक करके जैसे शंख कोई बजाता है वैसे इन ब्रजवासियों में फूंक बढ़ दिया है। धुनु तो श्रीमदस्तंभम, इनका श्रीमद की ऐंठ धन दो। पशून्नैत संक्षयम, और ब्रज में जितने गाय हैं, जितने भी बछड़े हैं, बछियां हैं, सबको मार डालो, सबका नाश कर दो। पशून्नैत संक्षयम। कृष्ण के इस यज्ञ के बंद, इंद्र यज्ञ के बंद होने पर इंद्र ने क्रोध किया और ब्रज का नाश करने की आज्ञा दे दिया प्रलय के बादलों को। ये भी बात सभी जानते हैं। उसके बाद सभी ब्रजवासी जब बहुत जोर की वर्षा भई, पत्थर ओले गिरने लग गए और प्रलय की हवा बहने लग गई, तो बोले कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, हे महाभाग कृष्ण, त्वन्नाथम गोकुलम, इस गोकुल का नाथ तो तू ही रहेगा, इंद्र नहीं हो सकता है। हम भले मर जाएंगे लेकिन हम आश्रय तेरा ही लेंगे। ये भागवत जी के श्लोक है। कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, अनन्य निष्ठा, कि भले प्राण जाए तो चले जाएं, मनुष्य को अपनी निष्ठा नहीं छोड़नी चाहिए, घबराहट नहीं करनी चाहिए, आश्रय एक ही रखना चाहिए। त्रातुम रहसी देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सलम। हे भक्तवत्सल, इंद्र कुपित हो गया है, क्रोधी क्रोध में आ गया है, उससे हमारी रक्षा करो। भगवान बोले मां भईष्ट वात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया। नहीं डरो ब्रजवासियों, तुम नहीं डरो। वात वर्षाभ्याम, आंधी पानी से, तत्राणम विहितम मया, इसकी रक्षा का हमने उपाय लिया है, कर लिया है। इक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। है उधम नहीं करो, सामने बैठ के करती हो। अचल गोवर्धन को उखाड़ लिया और बोले देखो तुम सब यथोपजुषम विशत गिरिगर्तम सगोधना। बोले भाई भैया कन्हैया, कई लाख गैया हैं, अनगिनत गैया हैं। भगवान बोले यथोपजोषम विशत, इस गिरिराज जी के नीचे तो सारा ब्रह्मांड भी आ जाए तो भी उसको शरण मिल जाएगी। यथोपजोषम, आराम से, सबको इतना जगह है। ऐसा नहीं कि जैसे टेम्पू में घुस गए, बैठो घुसा मुसी करके। यथोपजोषम विशत, इच्छानुसार जगह है। दौड़ो, नाचो, गाओ, खेलो, कूदो। गिरिगर्तम सगोधना, गिरिराज जी की गर्त में, गड्ढे में चले जाओ सब लोग। तो ग्वाल बाल घुसे वहां पर और वहां कोई रसिया गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है। 7 दिन आनंद में कट गए और इंद्र को गूंठा दिखा रहे हैं, ले टिली लिली झर्र, तू क्या करेगा इंद्र। इंद्र ने संपूर्ण शक्ति लगा दिया, प्रलय के पानी सब बरसा दिए। भगवान ने चक्र को आगा दिया, चक्र सोख लेता था। ग्वाल करें आनंद, छींटा एक न आयो है, एक भी छींटा नहीं आया ब्रजवासियों को। ये सब गौ की महिमा है, गो यज्ञ की महिमा है। ये बात
यहाँ भी लोग देख रहे हैं कि इतनी सेवा जो ये लोग शुरू कर रहे हैं, बिना पैसा के आते हैं, सच्चे ब्रज बन गया है। सवेरे के सवेरे कोई आके देख सकता है, सैकड़ों साधु चले आ रहे हैं, सैकड़ों लड़कियां चली आ रही हैं और सच्चे मन से सेवा होती है। पूरा ब्रज बन गया है। इसलिए यहां ऐसा चमत्कार है कि कुछ मांगना नहीं पड़ता। जहां भाव है वहां भक्ति है, जहां भक्ति है वहां भगवान है। ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान कहां है? त्वम भाव योग परिभावित हृदय सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। भाव योग से परिभावित हृदय में भगवान रहते हैं। और भक्त जो जो रूप चाहता है, यद्धिया तौर्गाय विभावंती तत्तद वपु प्रणसे सदनुग्रहाय, तो भगवान उसी रूप में आता है। ये चमत्कार यही है, क्योंकि यहां जितनी सेवा हो रही है, साधु संत लोग या लड़कियां कर रही हैं, सब निष्काम, न एक पैसा लेना न देना। तो ये चमत्कार जब से सेवा शुरू भई है, जब से चमत्कार यहां होना शुरू हो गया है। और बहुत जल्दी यहां जो जगह की कमी है, इसी तरह सेवा चलती रहे तो देखा सब कष्ट दूर हो जाएगा। आप लोगों के सामने सारी स्थिति आ जाएगी, ये बात सही है कि नहीं है। हमारे जितने आंदोलन हैं, पहाड़ों के आंदोलन, गोमती गंगा का आंदोलन, कुंडों का आगमन आंदोलन, सब पूरे हुए। अब यमुना का आंदोलन भी पूरा होगा, आप लोग देख लेना। इसी तरह से गौशाला की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि गो भक्ति है यहां पर। किसी ने हमसे कहा कि आपके पास जो गौएं हैं उनसे ज़्यादा कहीं कहीं हैं संख्या। हमने कही क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी देखो तुम। भगवान ये नहीं देखता है कि 5 किलो भोग है कि 10 किलो है। केला के छिलका विदुरानी ने भोग लगाए, केला के छिलका थे, केला भी नहीं था, उसको भगवान ने प्रेम से पाया। शबरी के बेर वो आम के फल नहीं थे, जंगली बेर थे, उसको भगवान ने स्वाद से पाया। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन, सो चर्चो न चलाई। हजारों ऋषि थे, राम जी के साथ घूमते रहे, उनकी याद भी नहीं किया भगवान ने। बारंबार गीत शबरी की निस्दिन करत बढ़ाई, शबरी के बेरों की चर्चा करते रहे। वो स्वाद अभी तक कहीं नहीं आया। सुदामा के पुराने सुराने चावल जो भीख के मांगे हुए थे, उसको खाने के लिए लक्ष्मी भी तरस गई। तो भगवान क्वालिटी चाहता है, क्वांटिटी नहीं चाहता कि कितनी गायें हैं। बड़े बड़े विदेशों में जहाँ स्लॉटर हाउस है, गौ हत्याएं होती हैं, जहाँ 40-40 हजार रोज गायें मारी जाती हैं, वहाँ गायें हमसे ज़्यादा हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी हिंसा की है। वहाँ भगवान नहीं है। भगवान वहाँ होता है जहाँ भक्ति है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ प्रेम है। भगवान वहीं मिलता है। भगवान किसी वस्तु में नहीं है, भगवान किसी धन संपत्ति में नहीं है,
भगवान ब्रज में है। क्यों? क्योंकि यहां सूरदास जी लिखा, देखो ये ब्रज कैसा है कि जाको ब्रह्मा, पकड़ो, जाको ब्रह्मा अंत न पावे, 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 जिसका अंत ब्रह्मा भी नहीं पाता, ब्रह्मा विष्णु शिव, उसको नंद की रानी यशोदा चलना सिखाती है, गाय दूहना सिखाती है कि लाला ऐसे थन पकड़, ऐसे दूध निकाल। तापे नंद की नारी यशोदा, 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 घर की टहल करावे, हरि की टहल करावे, अरे कन्हैया पीड़ा उठाला। भागवत में लिखा है, उपानत जूती सिर पर ला रहे हैं गोपियों ने, कन्हैया ये हमारी जूती लिया। घर की टाल करावे, घर की टहल करावे, जाको ब्रह्मा अंत न पावे, जाको ब्रह्मा अंत न पावे, शेष सनक नारद गणेश मुनि, शेष सनक नारद गणेश मुनि, हजार मुंह है शेष जी, शेष भगवान के, और वो दिन रात भगवान के गुण गाते हैं, लेकिन कृष्ण गुणों का अंत नहीं है। गणेश जी, शिव जी ये दिन रात गाते हैं, लेकिन ब्रज के प्रेम की महिमा का वर्णन नहीं कर सके। शेष सनक नारद गणेश मुनि, शेष सनक नारद गणेश मुनि, जाको गुण नित गावे, जाको गुण नित गावे, जाको गुण नित गावे, जाको गुण नित गावे, निशिवासर खोजत पचिहारे, निशिवासर खोजत पचिहारे, दिन रात ढूंढ रहे हैं उस प्रभु को। निशिवासर खोजत पचिहारे, निशिवासर खोजत पचिहारे, मन ध्यान ही नहीं पावे, 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 जाको ब्रह्मा अंत न पावे, जाको ब्रह्मा अंत न पावे। ये ब्रज धन्य है, धन्य धन्य गोकुल धनी बनिता, धन्य धन्य गोकुल धन बनिता, धन्य धन्य गोकुल धनी बनिता, धन्य धन्य गोकुल धन बनिता। इन्होंने कृष्ण को बांध दिया,
निरखत श्याम बंधावे, निरखत श्याम बंधावे, निरखत श्याम बंधावे, निरखत श्याम बंधावे। बोले ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मा शिव नहीं पार पा सके और उसको गोपियां बांध देती हैं, ऐसा क्यों हुआ? सूरदास प्रभु प्रेम ही के बश, सूरदास प्रभु प्रेम ही के बस, सूरदास प्रभु प्रेम ही के बस, सूरदास प्रभु प्रेम ही के बस। संतन दरस दिखावे, संतन दरस दिखावे, संतन दरस दिखावे, संतन दरस दिखावे। जाको ब्रह्मा अंत न पावे, जाको ब्रह्मा अंत न पावे। जो सारे संसार को नचाता है, जिसका अंत ब्रह्मा शंकर शेष ये भी नहीं पाते हैं, उसको यशोदा जी दूध धोना सिखाती हैं, गैया के थन पकड़ना सिखा रही हैं। धेनु दुहत हरि देखत ग्वालिनी, गोपियां दूध धोना सिखा रही हैं। धेनु दुहत हरि देखत ग्वालिनी, कृष्ण आके बैठ गए हैं, देख रहे हैं गैया कैसे दोहती हैं गोपियां, धार कैसे काढ़ी जाती है। तीनों लोग का स्वामी ब्रज में गैया को दोहना सीख रहा है। धेनु दुहत हरि देखत ग्वालिनी, आपुन बैठ गए तिनके संग। कृष्ण उठे, ग्वालिनों गोपियों के साथ जाके बैठ गए, और जैसे जैसे वो कर रही हैं, थान पकड़ती हैं, आपुन बैठ गए तिनके संग, सिखवाही मोहि कहत गोपाल। हमें दूध दूना सिखा दो भाई। बोली यशोदा, काली तुम्हें गोदहन दोहन सिखावें। कन्हैया आज नहीं कल सिखाएंगी। और दुही सबय सब गाय, भोर दुहो जे नंद दुहाई, उनसों कहत सुहाय। नंद जी की सौगंध खा रहे हैं, कल सिखाएंगे, आज नहीं। बड़ो भयो दुहत रहोगो अपनी धेनु निवेरी। कृष्ण बोले, अरे रोज दिन बीत रहा है, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, अभी तक दूध नहीं काढ़ना सीख पाया। बड़ो भयो और अब दुहत रहोगो अपनी धेनु निवेरी। सूरदास प्रभु कहत सहोदय, सुनी लीजो तुम ढेरी। तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुनती हो? तुम हमको गाय दुहना सिखाओ। मैं दुही हो मोहि दुहन सिखावो। कैसे धार दूध की बाजत, सोई सोई विधि तुम मोहि बताओ। जब दूध दूहते हो तो घर 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 आवाज आती है। दूध की धार कैसे गिरती है, ये सब हमें सिखाओ। कैसे उधार, कैसे दूध की बाजत सोई सोई
मोहि बताओ कैसे दुहत दोहनी घुटवन, कैसे बछड़ा थनई लगावा हूं। कैसे घुटमों में मलरिया दोहनी रखी जाती है, दोनों पांव मोड़ करके कैसे फंसा लेते हैं, दूध गिरे नहीं। कैसे लय नोई पग बांधत, कैसे लय पग या अटकावहु। कैसे पांवों में नोई का फंदा फंसाया जाता है, जिसमें गैया बिदक न जाए, दूध फैल न जाए। निकट भई अब सांझ कन्हैया, गायन पे कहूँ चोट चलावहु। सूर्य शाम को कहत ग्वाल सब, धेन दुहन प्रातः ही उठ आवहु। यशोदा बोली कि कन्हैया सवेरे उठते मान आ जाना, जब गैया दूही जाती है। तू तो सोयो कर है, कहीं गैया के भक्त लोग सोते हैं? गैया मैया उठ गई और तू सोतो रहे, तू पहले ही उठ के आ जाइयो। कथा तो लंबी है, कृष्ण को नींद भी नहीं आई कि कल हम दूध दूना सीखेंगे। रात में कई बार उठे, मैया भोर हो गो, सवेरो हो गो। बोले ना, सो जा, अभी सवेरा नहीं है। फिर थोड़ी देर में जाग पड़ते हैं कृष्ण, अरे हमको दूध दूना है। ऐसे सारी रात उनको दूध दोहने की सीखने की व्याकुलता ने उनको सोने नहीं दिया, और सवेरे पहुंच गए गैया मैया के पास और दूहना सीखने लग गए। तो ये सब बातें, इसके लिए भगवान गायन को हेतु, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। छीत स्वामी जी लिखा है, सारा ब्रज गायों को भरा हुआ, भगवान ने बैकुंठ भी छोड़ दिया गायों के लिए। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ ही बिसरायो। गायन के हेतु गिरि गोवर्धन कर लय उठायो, हाथ से गिरिराज उठा लिया। छीत स्वामी गिरधारी बिठलेश बपुधारी, ग्वालिया को बेशधर ग्वालन बनायो। तो इसलिए ये गो सेवा का चमत्कार आज भी कलयुग में है। हम लोग अनुभव कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, न मांगते हैं न जांचते हैं, अपने आप सब गो सेवा के कारण चल रहा है काम। दुख इस बात का है, जिन गौशालाओं में गाय का पैसा गो सेवा में नहीं लग पाता है, वो दुख की बात अवश्य है, वहाँ चमत्कार नहीं है। नहीं तो यदि भाव से सेवा किया जाए तो गाय जिसके गोबर में लक्ष्मी रहती है, जिसके रोम रोम में देवता रहते हैं, वहाँ कभी घाटा या दुख या चंदा मांगने की जरूरत नहीं रहती है। तो गाय अपने आप सब काम पूरा कर देती है। बोलो गिरिराज महाराज की जय।